नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के बीच विनम्र आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल के एक गांव है जिसका नाम है मठिया। उस गांव की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक लड़का था जिसका नाम था सुदेश। उस सुदेश की शादी मोनिका नाम के लड़की से होती है सन 2017 में। मोनिका नाम की लड़की जब शादी होती है तो शादी होने के बाद ये जो दुल्हन है वो ससुराल आती है। ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। ससुराल वालों में कोई और नहीं था, सिर्फ ये पति पत्नी यानी सुदेश और उसकी पत्नी और उसकी माँ, सिर्फ 3 लोगों का ही परिवार था। इस परिवार में दूसरा कोई और नहीं था। लेकिन ये तीनों ही बेहद खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता है तो जो सुदेश है वो परिवार वालों से कहता है कि ऐसे हम लोग की ज़िंदगी कब तक चलेगी, हमें अब बाहर जा कर के 2-4 पैसे कमाना चाहिए। कुछ ऐसे सोच के हिसाब से वो चला जाता है माया नगरी मुंबई, और वहाँ पर वो नौकरी करने लगता है। नौकरी करता है, पैसा कमाता है। पैसा ज़रूरत के हिसाब से परिवार लोगों को यानी घर पे अपने बेबी के पास, माँ के पास वो भेजता रहता है। अब जो बीबी थी वो बीबी और यहाँ पे उसकी माँ, ये दोनों भी हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन जो उसकी पत्नी है सुदेश की, मोनिका, उसकी तबीयत खराब होती है। जब तबीयत खराब होती है तो जो उसकी माँ है वो बोलती है कि बेटा तुम कोई काम नहीं करो, तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें तेल लगा देती हूँ। यानी तुम्हारे सर में, तुम्हारे हाथ में, पैर में मैं तेल लगा देती हूँ, तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। फिर वो यानी उसकी माँ, सुदेश की माँ, मोनिका के पूरे शरीर पर तेल की मालिश करती है। तेल की मालिश करती है, फिर उसको आराम मिलता है, वो सो जाती है। अब जब उसकी नींद है वो सुबह के 7-8 बजे के आसपास खुलती है। अब जो इसकी सास है यानी मोनिका की सास, वो मोनिका की काफ़ी देखभाल करती है, क्योंकि उसकी तबीयत जब खराब हुई थी तो अक्सर हुई वो बीमार रहती है। जो उसका पति है यानी सुदेश, वो बाहर रहता है, उसका कोई और घर में है नहीं, तो जो उसकी सास है वो उसकी अच्छे से देखभाल करती है। अब उसको यानी सास को एक तेल लगाने की आदत लग गई थी। यानी इसी प्यार में अपने बहू को वो अक्सर तेल लगाती है। जब वो रात को सो जाती है मोनिका, तो उसके पूरे शरीर पे वो तेल की मालिश करती है। जब तेल की मालिश करती है तो वो यानी मोनिका सुबह के 7-8 बजे ही वो सो करके उठती है। इसके पहले उसकी नींद नहीं खुलती। कई दफ़ा उसको ऐसे ही होता है। जब उसको ऐसे होता है तो वो फिर सोचती है मोनिका, आखिर हमारी जो नींद है वो 7-8 बजे ही क्यों खुलती है, और जब मैं सो जाती हूँ तो मुझे कुछ भी होश नहीं रहता, आखिर ऐसे क्यों होता है। वो मन ही मन ये चीज़ सोचती है। जब सोचती है तो उसको कुछ शक होता है। फिर वो आजमाना चाहती है कि आखिर क्या चीज़ सही है। जब तेल लगता है तभी हमारी आंखें ऐसे लग जाती है कि मैं सुबह के 7-8 बजे तक दिखती हूँ। फिर वो जिस शीशी में जो उसकी सास तेल रखी थी उस तेल को वो बदल देती है, यानी उस तेल को हटा करके उसमें सरसों का तेल डाल देती है। जब सरसों का तेल डाल देती है तो जो उसकी सास है फिर उसकी तेल से मालिश करती है शाम को, यानी रात में। जब रात में तेल की मालिश करती है तो ये सो जाती है। दरअसल ये सोती नहीं, सोने का नाटक करती है।
क्योंकि तेल वो बदल चुकी थी। जब वो बदल चुकी थी तेल और सोने का नाटक कर लेती है, फिर देखती है कि जो उसकी सास है वो वहां से जा रही है। जब जाती है तो वो जा करके एक कमरे में जाती है, यानी एक दूसरे कमरे में। अब ये कुछ देर शांत रहती है मोनिका। इसके बाद उठ करके वो देखने की कोशिश करती है आखिर हमारी सास कहाँ गई है। जब जाती है तो उसको उस एक कमरे के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, अजीबोगरीब आवाज़। फिर वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करती है। जब कमरे में झांकती है तो वो दंग रह जाती है। दरअसल उस कमरे में उसकी सास और एक आदमी जिसका नाम था महेंद्रनाथ, ये दोनों उस कमरे में नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे ये संबंध बना रहे थे। जब वो देखती है मोनिका तो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि जो वो देख रही है क्या वो सच है। फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। जब जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है फिर उसकी सास दरवाजा को खोलती है और उसके पास जाती है मोनिका के। अब मोनिका चूंकि वो गुस्सा रही थी, अपने सास के ऊपर चिल्ला रही थी, फिर वो उस आदमी के पास जाती है उसी कमरे में और उससे पूछने लगती है आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि वो नहीं पहचानती है। उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही उस कमरे के अंदर वो जाती है मोनिका, तो जो उसकी सास है वो दरवाजा की जो सिटकिनी है वो बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो फिर जो आदमी था महेंद्रनाथ, जिसके साथ उसकी सास संबंध बनाए थे, वो और उसकी सास ये दोनों मिलकर के उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो उसकी सास है वो मुंह को दबाती है और फिर वही महेंद्र उसकी बहू के साथ यानी मोनिका के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता है, यानी संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद वहीं इसकी हत्या कर देते हैं सब। हत्या जब वो मुंह इस कदर दाबती है और वो संबंध बनाता है, इसी दौरान उसके दम घुटने से मौत हो जाती है। जब वो हाथ पैर चलाना बंद कर देती है तब इन दोनों को लगता है कि वो मर गई है। फिर वो उसके लाश को दोनों एक बोरी में भरते हैं और कुछ दूर पे नहर होती है, उस नहर में फेंक करके चले आते हैं सब। जब फेंक करके चले आते हैं सब, सुबह होता है, महेंद्र अपने घर पे चले जाता है और सुबह होता है तो जो उसकी सास है वो रोने धोने का नाटक करने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हमारी बहू घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। रात को 2 लोग आए थे, मुंह को बांध रखे थे और हमारी बहू को लेकर के चले गए। नहीं पता कि कहाँ लेकर के गए, वो कौन थे, कहाँ लेकर के गए, कहाँ चले गए। वो रोने धोने लगती है। फिर पुलिस आती है, पुलिस को यही चीज़ बताती है कि मेरी बहू कहाँ गई, मुझे नहीं पता है। रात को 2 लोग आए थे, चेहरे बांध रखे थे और हमारी बहू को लेकर के चले गए। मुझे नहीं पता कि कहाँ गई। अब पुलिस तलाश शुरू करने लगती है। जब पुलिस तलाश कर ही रही थी, इसी बीच पुलिस को एक फोन जाता है कि एक नहर में बोरे में कुछ है जिसमें से बदबू आ रहा, कुछ अजीब सी स्मेल आ रहा। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, उस बोरे को खुलवाती है तो उसमें एक महिला की लाश। अब पुलिस उसकी माँ यानी सुदेश की माँ को बुलाती है और लाश को पहचानने की कहती है कि पहचानो
यही तो तुम्हारी बहू नहीं है। और वो देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि हाँ यही मेरी बहू है और इसकी हत्या किसने कर दिया। अब पुलिस कातिल की तलाश करने लगती है, आखिर इसका कातिल कौन है। वो 2 लोग आए थे अगर घर में तो वो कौन थे, चेहरा बांध रखे थे, फिर ये कौन थे, किसी से कोई दुश्मनी, आखिर कौन हो सकते हैं वो दोनों। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि पुलिस को एक सुराग मिलता है कि जो ये महिला है यानी सुदेश की माँ, उसका गांव के ही एक व्यक्ति से अवैध संबंध है। अब जब बात अवैध संबंध की आती है पुलिस चौकन्ना हो जाती है। अब फिर पुलिस जिससे अवैध संबंध था सुदेश की माँ का, उसको बुलाती है और उसकी माँ इन दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करने लगती है, सख्ती से पूछताछ करने लगती है, जो सुदेश की माँ है वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि हाँ मेरा महेंद्र नाम के व्यक्ति से, यानी जो है, क्योंकि वो भी वहीं पे था। पुलिस इन दोनों को अलग अलग तरीके से पूछ रही थी। वो महिला बताती है कि हाँ इससे मेरा अफेयर था और वो हमें गलत रिश्ते में देख ली थी, गलत टाइम पे देख ली थी, इन अवैध संबंध बनाते हुए देख ली थी। वो किसी से कहे ना, बेटा से कहे ना और किसी से कहे ना, हमारी बदनामी होगी, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दिया। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, धरना लगाकर जेल भेजती है। लेकिन एक सास अगर माँ कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से ये सास, उसको क्या कहेंगे आप। वो खुद तो गलत रिश्ते में थी ही, लेकिन अपने ही आंखों के सामने अपने बहू को इज्जत खुद लुटवाई। और इतना ही नहीं, उसको मौत के घाट पे उतार दिया। माँ बाप जब शादी करते हैं अपने बेटी का तो बहुत अरमानों के साथ करते हैं, बहुत खुशियों के साथ करते हैं। वो हर एक कोशिश करते हैं कि उसकी बेटी ससुराल में सही सलामत रहे, हंसी खुशी रहे। लेकिन शादी के बाद उस माँ बाप का जो छोटे पर से 26 साल 27 साल बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ससुराल में जाने के बाद 2 ही साल में 4 साल में ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके माँ, उसके पिता, उसके परिवार वालों पर क्या गुजरता होगा। और यही चीज हुआ था इस मोनिका के साथ। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से जागरूक करना, सतर्क करना, ताकि आप लोग ऐसी चीज़ों से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत।